नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा आज 5 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब होती है? पर्यावरण दिवस की घोषणा यूएनओ ने की थी 1972 में की थी। दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के बारे में तो 5 जून को 1972 में इसे घोषित किया था। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। परीक्षा में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में मनाया गया था 5 जून को। और हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट में बताना दोस्तों कि 5 जून 2020 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है। पक्का बताना, मैं कल बता दूंगा आपको। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। मित्रों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, ये सबसे प्राचीन, देश का सबसे प्राचीन ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की स्थापना होती है 1817 में, इसकी स्थापना होती है। दोस्तों, जब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना 1817 में होती है तो ये देश का सबसे प्राचीन ट्रस्ट है। और इसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट की 150वीं जो वर्षगांठ मनाई गई थी फरवरी के महीने में, आपको याद होगा, फरवरी में ऐलान किया था कि इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया जाएगा। अच्छा, और 3 जून 2020 को इसके नाम का कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम की मंजूरी दे दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता में हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बाद में आगे चलकर जनसंघ की स्थापना की थी जो आज भाजपा सरकार बनाई है, उसका गुणगान करती है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर में विरोध किया था 370 का, 35A का। सबसे पहले इनकी मृत्यु वहीं कश्मीर में श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई थी। तो दोस्तों ध्यान देना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासिर सुरंग का नाम भी बदला गया है। जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। तो आप इन सारी बातों को याद रखना, जोड़ के याद रखना। दोस्तों, आप एक क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चनों से जोड़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? रवीश कुमार को नियुक्त किया है। रवीश कुमार चर्चा का विषय है, कई सालों से ये भारतीय राजदूत कार्यालय की तरफ ज़्यादा सक्रिय है। रवीश कुमार का नाम चर्चा में है। ये 1986 के IAS अधिकारी हैं उस बैच के। तो दोस्तों ध्यान रखना, रवीश कुमार के बारे में। फिनलैंड की बात करोगे, इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और इसका जो प्रधानमंत्री है वो अच्छा इंपॉर्टेंट है, सन्ना मारिया इसकी प्रधानमंत्री है। सन्ना मारिया याद रखना, सन्ना मारिया याद रखना। फिनलैंड की एक ऐसी प्रधानमंत्री है जो मात्र 34 साल की है, सबसे युवा प्रधानमंत्री है सन्ना मारिया, 34 साल की है। छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप का है, फिनलैंड है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अनाज, दलहन, तिलहन और प्याज, आलू के नियंत्रण मुक्त और भंडार सीमा खत्म करने के लिए किस कानून को बदलाव को मंजूरी दी है? दोस्तों याद रखना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसको मंजूरी दी है। सरकार ने क्या किया, इस अधिनियम को समझना। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता था, सरकार जो चीज़ आती थी उसका मूल्य सरकार तय करती थी, मतलब किसानों को फ़ायदा नहीं होता था इससे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से। अब इस कानून में से अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को ना इसे बाहर कर दिया। तो इनका जो मूल्य है वो किसान तय करेंगे। किसान को मांग और आपूर्ति का पता चलेगा, जिससे किसान फसल को ज़्यादा उगाएंगे और ज़्यादा फसल करेंगे तो ज़्यादा मार्केट में मांग ज़्यादा होगी। मार्केट में मांग ज़्यादा होगी तो किसानों को अच्छा रुपये मिलेगा। मतलब किसानों को फ़ायदा देने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से अनाज है, दलहन है, तिलहन है, प्याज, आलू है, इनको ना नियंत्रण मुक्त कर दिया सरकार ने। बहुत अच्छा विषय है दोस्तों, करंट का याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंतीलाल नेनोमा का 1 जून को सड़क हादसे में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तीरंदाजी से जुड़े हुए थे। दोस्तों इनकी डिटेल पढ़ना। ये जयंतीलाल नेनोमा 2013, 2015, 2018 में भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच रह चुके हैं और फिलहाल डूंगरपुर के अंतर्गत में ये जिला खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इनको महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बड़े खिलाड़ी थे जयंतीलाल नेनोमा, जिनका 1 जून को सड़क हादसे में निधन हो गया, तो इनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है? कल मैंने आपको बताया था, इसके बारे में क्वेश्चन दिया था, हरदीप सिंह पुरी ने किया था। दोस्तों स्ट्रीट वेडर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, सरकार कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चला उसमें रेडी वालों को, ठेले वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ। सब कोई हुआ, लेकिन ये केवल सुबह शाम तक कमाते थे, वही अपना रोजी रोटी कमाते थे, तो सरकार ने इनकी तरफ ध्यान दिया और जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनको ये योजना दे दी, पीएम स्वनिधि योजना। इसके दौरान इन लोगों को ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा और वो लोन 1 साल में चुकाया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी जो शहरी व आवास मंत्रालय के मंत्री हैं, शहरी व आवास मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना का शुभारंभ किया है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कोविड-19 की वजह से जो मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद, कहीं पर भी जो प्रवासी लोग वापस आ रहे हैं अपने राज्यों में, हिमाचल में, तो उस राज्यों को स्किल के लिए, उनके कौशल विकसित करने के लिए, कौशल खोजने के लिए एक ऑनलाइन जो लॉन्च किया पोर्टल, स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है हिमाचल सरकार। और वो जब कौशल खोजेगी सरकार, उस कौशल के हिसाब से उन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यदि आप चर्चा करोगे तो दोस्तों इसके अंतर्गत नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यदि आप चर्चा करोगे तो दोस्तों याद रखना, इसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पेन्नी वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। बहुत अच्छी विशेषता हिमाचल प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किसने किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया है। सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या इस बुक में प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया दोस्तों, मतलब भाजपा की सरकार का 5 साल पहले ख़त्म होकर के दूसरे 5 साल के 1 साल पूरे हो गए और इनके कार्यों का विवरण इस पुस्तक में है जो सूचना मंत्रालय ने पेश किया है। अच्छी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मनान ने ये पुस्तक लिखी है, बिहाइंड द मास्क। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाएगी दोस्तों कि बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मनान ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष 2020 में करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? इन्फोसिस कंपनी है। इस कंपनी के दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, इसके 74 अधिकारी, 74 अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इन्फोसिस कंपनी के बारे में आप चर्चा करोगे दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी की स्थापना होती है 1981 में और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका जो अध्यक्ष है शालिद पारे इन्फोसिस कंपनी का अध्यक्ष है। दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन है, बार बार देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे और आपको समझ में आएगी। वीडियो शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।